नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड के पाठ नंबर 2 को करने जा रहे हैं। पाठ के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इस पाठ में 2 कविताएं हैं। पहली गीत गाने दो मुझे व दूसरी कविता का नाम है सरोज समृति। गीत गाने दो मुझे कविता जो है इसके विषय में आप पिछली वीडियो में जान चुके हैं। आज हम इस दूसरी कविता सरोज समृति के बारे में पढ़ेंगे। यह एक लंबी कविता है और यह एक शोक गीत है जिसे कि निराला जी ने अपनी दिवंगता पुत्री सरोज की याद में लिखा। समृति का अर्थ होता है याद। तो अपनी पुत्री की याद में उन्होंने ये कविता लिखी जब उनकी पुत्री विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही स्वर्ग सिधार गई और उसकी मृत्यु के 1 वर्ष बाद जब वे उसका श्राद्ध करने लगे तो उन्हें अपनी पुत्री की बहुत अधिक याद आई। तब उन्होंने यह कविता रची। इस कविता को रचते हुए वे कभी अपनी पुत्री के विवाह के समय वाले उस रूप को याद करते हैं जिसमें उन्हें वह शकुंतला के समान, अपनी स्वर्गवासी पत्नी के समान, कभी रति के समान सुंदर नजर आती है। और कभी वे अपने जीवन संघर्षों को याद करते हैं कि किस प्रकार धन अभाव में वे अपनी पुत्री का विवाह बहुत धूमधाम से नहीं कर पाए, उसके लिए अधिक सामान नहीं जुटा पाए और उसे अपने नाना नानी के यहाँ, मामा मामी के यहाँ ही रह करके अपना जीवन बिताना पड़ा। और उन्होंने अपना स्वयं का जीवन इतने कष्टों में बिताया कि अपनी पुत्री के प्रति भी अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं कर पाए। और अब जब उसके मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात वे उसको याद कर रहे हैं, उसका श्राद्ध करते समय वे धन तो नहीं है जिसे कि दान दे सकें, इसलिए वो अपने समस्त शुभ कर्मों का फल दे करके उसका श्राद्ध करते हैं। ऐसा इस कविता में हमें समझने को मिलेगा। तो यह एक बहुत ही मर्म स्पर्शी, हृदय स्पर्शी कविता है। तो आइए समझते हैं सरोज समृति। इस कविता का पहला पद्यांश है, देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। तो सबसे पहले हम देंगे संदर्भ जिसमें कविता का नाम सरोज समृति और कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर दूसरे स्थान पर आएगा प्रसंग, निराला जी अपनी पुत्री सरोज के विवाह के अवसर को याद कर रहे हैं जब उन्हें सरोज अपनी मां के समान ही नजर आ रही थी। तीसरे स्थान पर आएगी व्याख्या, देखा विवाह आमूल नमल। आमूल का अर्थ है पूरी तरह से, मूल सहित यानी पूरी तरह, नवल मतलब नया। तो इस संसार ने एक पूरी तरह से नया अनोखा विवाह देखा। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। कलश का अभिप्राय होता है घड़ा और शुभ यानी मांगलिक। तुम पर घड़े से मांगलिक जल डाला गया। देखती मुझे तू हंसी मंद, तुम मुझे मंद मंद हंसते हुए देख रही थी। होठों में बिजली फंसी स्पंद। स्पंद का अर्थ होता है कंपन। तुम्हारे होठों में बिजली फंसकर कंपन कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे होठों में बिजली फंसकर कंपन कर रही हो। उर में भर झूली छवि सुंदर। उर का अर्थ होता है हृदय। तुम्हारे हृदय में तुम्हारे होने वाले पति की सुंदर छवि झूल रही थी। प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। उस समय तुम्हारा जो वह श्रृंगार था, अशब्द का अर्थ है मौन। तुम्हारा वह श्रृंगार मौन था लेकिन वह भी मुखरित हो रहा था। क्यों? क्योंकि तुम अपने हृदय से अपने पति की सुंदर छवि को याद कर रही थी, इससे तुम्हारा मौन श्रृंगार भी मुखरित हो रहा था। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग। उच्छ्वास का अभिप्राय होता है गहरी सांस। तुम जो गहरी सांसें ले रही थी उसके साथ तुम्हारा विश्वास, स्तब्ध माने स्थिर, तुम्हारा विश्वास स्थिर हो गया था।
और तुम्हारी गहरी सांसों के साथ साथ वह खुलकर प्रकट हो रहा था। अंग अंग, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यानी तुम्हारे प्रत्येक अंग से तुम्हारा वह विश्वास जो स्थिर हो चुका था वह प्रकट हो रहा था। नत नयनों से आलोक उतर, नत का अर्थ है झुके हुए और नयन माने नेत्र, तुम्हारे झुके हुए नेत्रों से एक आलोक यानी प्रकाश उतर आया था। तुम्हारे झुके हुए नेत्रों से एक नया प्रकाश उतर आया था जो कि कांपा अधरों पर थर थर थर। यहाँ थर 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 में फिर से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अधर का अभिप्राय है होंठ, जो कि तुम्हारे होठों पर स्वाभाविक रूप से थर थर करता हुआ कंपन के रूप में नजर आ रहा था। देखा मैंने वह मूर्ति धीति, यहाँ धीति के दो अर्थ हैं, एक तो अर्थ है धैर्य और दूसरा प्यास। तो तुम मुझे धैर्य की वह मूर्ति के रूप में नजर आ रही थी जिसे कि मेरे बसंत की प्रथम गीति, मैंने अपने जीवन रूपी बसंत के प्रथम गीत के रूप में गाया था। यानी यहाँ कवि क्या कहना चाहता है, मैंने तुम्हें उस समय धैर्य की उस मूर्ति के रूप में देखा जो कि मेरे जीवन बसंत के प्रथम गीत के समान थी, अर्थात तुम्हारे अंदर मुझे तुम्हारी माता की ही झलक नजर आ रही थी। क्योंकि अपने जीवन का बसंत का पहला गीत कवि ने किसके साथ गाया, अपनी प्रियतमा के साथ, अपनी पत्नी मनोहरा देवी के साथ, जो कि सरोज की माता थी। तो इसलिए क्या कहा कि तुम्हारे अंदर मुझे तुम्हारी माता की ही झलक नजर आ रही थी। इस पद्यांश के विशेष को देख लेते हैं। पहला बिंदु है भाषा सरल सहज सुबोध है। दूसरा बिंदु मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। तीसरा भाषा खड़ी बोली है। चौथा लक्षणा शब्द शक्ति है। पांचवा अंग अंग व थर 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 में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। छठा नत नयनों में अनुप्रास अलंकार है। सातवां वात्सल्य व करुण रस विद्यमान है। आठवां छायावादी शैली व स्मृति बिंब है और नौवां लयात्मकता है। तो आप देखेंगे बच्चों, विशेष चारों के चारों पद्यांशों में लगभग समान रहेगा, केवल अलंकार वाले बिंदु बदल जाएंगे। अब हम आते हैं दूसरे पद्यांश पर। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। यहाँ पुत्री सरोज के विषय में निराला जी कह रहे हैं कि तुम्हारे विवाह के समय जो तुम्हारा श्रृंगार था वह निराकार, निराकार यानी बिना किसी आकार का था, आकार रहित होकर भी वह इतना अधिक प्रभावशाली लग रहा था जो कि मेरी कविताओं में रस भरता है और वह रस उच्छ्वसित धार यानी एक धारा के रूप में बह निकलता है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि पुत्री सरोज तुम्हारे विवाह के समय तुम्हारा श्रृंगार आकार रहित होकर भी इतना अधिक प्रभावशाली लग रहा था जो कि कविताओं में रस भर देता है। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। मैंने अपनी स्वर्गीय प्रिया यानी तुम्हारी माता जो मेरी पत्नी थी, मैंने उसके साथ जो गीत गाए थे वो मेरे प्राणों में राग रंग भर देते थे। रति रूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बदलकर बना मही। रति, रति जो कामदेव की पत्नी का नाम है, तो तुम्हारा रूप उसमें इतना सुंदर था कि तुम कामदेव की पत्नी रति के समान अवर्णनीय लग रही थी, बहुत अधिक सुंदर लग रही थी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आकाश बदलकर बना मई। ये पंक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आकाश से तुम्हारी माता का सारा सौंदर्य रूप बदलकर मही यानी धरती पर तुम्हारे रूप में आ गया हो। यानी यहाँ कवि कहना चाहता है कि तुम्हारी माता मनोहरा देवी का सारा सौंदर्य आकाश से उतरकर तुम्हारे रूप में धरती पर आ गया था। हो गया ब्याह, इस प्रकार तुम्हारा विवाह हो गया। आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं उस समय, कोई भी आत्मीय माने अपने, स्वजन वही अपने जन ही होता है यानी रिश्तेदार। कोई
अपने सगे संबंधी रिश्तेदार वहां पर नहीं थे, क्योंकि उन्हें कोई आमंत्रण ही नहीं दिया गया था, उन्हें बुलाया ही नहीं गया था। विवाह राग भर रहा ना घर, निशी दिवस जाग। निशी दिवस जाग से अभिप्राय होता है रात दिन का जागरण। ना तो घर में कोई विवाह के राग गूंज रहे थे और ना ही रात दिन का कोई यहाँ पर जगराता हो रहा था, रत जगा हो रहा था। प्रिय मौन एक संगीत भरा नव जीवन के स्वर पर उतरा। तुम्हारे उस विवाह में एक मौन संगीत तुम्हारे नव जीवन में जैसे उतर आया था, अर्थात तुम बिल्कुल शांत थी, मौन थी, मगर फिर भी तुम्हारे अंदर विवाह का एक उत्साह स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था। अब इसके विशेष पर एक नजर डालते हैं। आप देखेंगे सारे के सारे बिंदु वही हैं, पुराने ही, सिर्फ इसमें अलंकार वाले 2 बिंदु बदल गए। एक तो यह है कि राग रंग, रतिरूप, गाया स्वर्गीय प्रिया, इनमें अनुप्रास अलंकार है और दूसरा रति रूप में रूपक अलंकार भी है। अब हम चलते हैं अगले पद्यांश की ओर। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। तो यहाँ निराला जी कह रहे हैं कि माँ के द्वारा बेटी की विदाई के समय जो शिक्षा दी जाती है, तेरी वो सारी शिक्षा भी मैंने ही दी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माता तो इस दुनिया में ही नहीं थी, और यहाँ तक कि तुम्हारी पुष्प सेज फूलों की शैया भी स्वयं मैंने ही सजाई। परंतु सोचा मन में वह शकुंतला, उस समय मैंने मन में सोचा कि तुम उस शकुंतला के समान हो जो कि कण्व ऋषि की पालिता पुत्री थी। परंतु फिर मेरे मन में यह विचार आया कि पाठ अन्य यह अन्य कला, उस शकुंतला की परिस्थितियां और तुम्हारी परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं, क्योंकि उस शकुंतला की माता तो उसे जानबूझकर इस दुनिया में छोड़कर चली गई थी, परंतु तुम्हारी माता की तो मृत्यु हो जाने की वजह से वह यहाँ पर उपस्थित नहीं थी। कुछ दिन रहे गृही तू फिर समोद, गृही का अर्थ है घर, समोद माने आनंद सहित। तुम कुछ दिन आनंद सहित अपने ससुराल के घर में रह करके बैठी नानी की स्नेह गोद, फिर प्यार से प्यार भरी नानी की गोद में ही वापस जा करके बैठ गई। मामा मामी का रहा प्यार, जहाँ तुम्हें अपने मामा मामी का भरपूर प्यार मिला। भर जलद धरा को ज्यों अपार, ज्यों लग जाने से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया है। अपार माने असीम, बहुत अधिक, और जलद मतलब बादल। धरा का अर्थ है धरती को। जैसे बादल धरती को असीम जल दे देते हैं, ऐसे ही तुम्हें भी मामा मामी से असीम प्यार मिला। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, न्यस्त मतलब होता है लीन रहना। तुम्हारे काम में वे हमेशा लीन रहे, तुम्हारे सुख दुख में हमेशा भागीदार रहे। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, हित माने भलाई के और समस्त माने सारे, वे हमेशा ही तुम्हारे सारे भलाई के कामों में व्यस्त रहे। यहाँ सदा और समस्त में अनुप्रास अलंकार होगा, इसी तरह से समस्त और व्यस्त में भी अनुप्रास अलंकार है। अब ये 2 पंक्तियां जो आगे आ रही हैं, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली, स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली। वह लता, कौन सी लता? यहाँ सरोज की माता की बात हो रही है कि तुम्हारी माता उसी कुल की, उसी घर की लता थी जहाँ पर तुम कली के रूप में खिली। कहने का अभिप्राय है कि तुम्हारा पालन पोषण भी वहीं उसी घर में हुआ जहाँ पर तुम्हारी माता का हुआ था, अर्थात तुम अपने ननिहाल में ही पली बड़ी। और स्नेह का अर्थ है प्यार, प्यार से वहाँ पर तुम्हारा पालन पोषण हुआ, और यहाँ तक कि अंत भी उसी गोद में शरण ली। तुमने अंत में उसी अपनी नानी की प्यार भरी गोद में ही
मूंदे दृगवर महामरण, अपनी आंखें मूंद ली। दृग का अर्थ है आंखें, और महामरण का वरण कर लिया, यानी तुमने महामृत्यु का वरण करते हुए, महामृत्यु का चुनाव करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। यहाँ वर्णन नहीं, वरण है ये। अपनी आंखें बंद कर ली। इसका विशेष सारा वही है, केवल ये अलंकार वाले जो बिंदु बदल गए वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सदा समस्त में अनुप्रास अलंकार, पुष्प सेज में रूपक अलंकार, और भर जलद धरा को ज्यों अपार में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अंतिम पद्यांश अत्यंत मर्मस्पर्शी है, जिसमें निराला जी स्वयं को अभागा मानते हुए क्या कह रहे हैं? मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। भाग्यहीन अभागा, मुझ अभागे की तू एकमात्र संबल, संबल यानी सहारा थी। मुझ भाग्यहीन की तुम एकमात्र सहारा थी, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। युग का अर्थ होता है युगल, जोड़ा, यानी एक वर्ष तो विवाह के उपरांत वह जीवित रही, और सरोज की विवाह के एक वर्ष बाद मृत्यु, और मृत्यु के एक वर्ष बाद श्राद्ध किया जाता है, यानी उस विवाह के समय को अब 2 वर्ष बीत चुके हैं। तो इसलिए क्या कहा कि 2 वर्षों बाद अब जब मेरी ये भावनाएं बहुत व्याकुल हो गई हैं, तो मुझे तुम्हारी इस समय यानी तुम्हारा श्राद्ध करते समय बहुत अधिक याद सता रही है, और मेरा हृदय दुख से व्याकुल हुआ जा रहा है। दुखी जीवन की कथा रही, परंतु मेरा तो सारा जीवन ही दुख की कथा रही है। मेरा सारा जीवन ही दुखों से भरा हुआ रहा है। क्या कहूँ आज जो नहीं कही, लेकिन आज तक जो मैंने दुखों का वर्णन नहीं किया उसे आज भी मैं क्या कहूँ। हो इसी कर्म पर वज्रपात। वज्रपात का अर्थ होता है भारी विपत्ति आ जाना, बहुत अधिक पत्थर पड़ जाना, बहुत अधिक मुसीबतों का सामना कर लेना। तो वो कहना चाहता है कि मेरे सारे अच्छे कर्मों पर वज्रपात हो जाए, यदि मैंने धर्म के रास्ते पर चलते हुए नत सदा माथ, सदैव अपना मस्तक झुकाकर कोई भी सत्कर्म किए हैं इस पथ पर, तो वे इस रास्ते पर चलते हुए मेरे जितने भी सत्कर्म हैं, मेरे कार्य सकल, सकल माने सारे के सारे, सकल का अर्थ है सारे, मेरे सारे के सारे अच्छे कार्य मेरे लिए ऐसे नष्ट हो जाएं जैसे हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। जैसे कि शतदल माने कमल, जैसे शीत ऋतु में पाला पड़ने से कमल की पंखुड़ियां नष्ट हो जाती हैं। कन्ने गत कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण। हे मेरी कन्या, हे मेरी पुत्री सरोज, गत कर्मों का, मैं अपने पिछले तमाम अच्छे कर्मों का अर्पण करके यानी न्योछावर करके, और तर्पण का अर्थ है श्राद्ध, तुम्हारा श्राद्ध करता हूँ। अर्थात तुम्हारे श्राद्ध के लिए मैं धन संपत्ति आदि तो दान नहीं कर सकता, केवल मेरे पास मेरे जो सत्कर्म हैं, अच्छे कर्मों का, पुण्य कर्मों का जो मेरा फल है, मैं वही न्योछावर करके तुम्हारा श्राद्ध करता हूँ। इसके विशेष के भी सभी बिंदु समान हैं, केवल 2 बिंदु नए हैं। कर कर्ता में अनुप्रास अलंकार, शीत केसे शतदल इसमें उपमा अलंकार, बाकी सारे बिंदु वही के वही। अब हम जल्दी से अभ्यास हेतु प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सरोज के नववधु रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो सरोज नववधु के रूप में अत्यधिक सुंदर लग रही थी। उस समय वह कवि को कामदेव की पत्नी रति के समान खूबसूरत लग रही थी। उसके रूप में कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी का रूप नजर आ रहा था। सरोज मंद मंद मुस्कुरा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसके होठों में बिजली स्पंदन कर रही हो, और कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आकाश से उसकी पत्नी का रूप सौंदर्य उतरकर इस धरती पर सरोज के रूप में समा गया हो। अगला प्रश्न,
कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? तो इसका उत्तर क्या होगा? कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद इसलिए आई क्योंकि उस समय सरोज अपनी स्वर्गीय माँ के समान ही अत्यधिक सुंदर लग रही थी। उसके श्रृंगार को देखकर कवि को अपनी कविताओं में निराकार श्रृंगार नजर आ रहा था, जो कि उसकी स्वर्गीय पत्नी के रूप में उसकी कविताओं में राग रंग भरता था। तीसरा प्रश्न है, आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही शब्द किन की ओर संकेत करते हैं? तो उत्तर क्या होगा? आकाश बदलकर बना मही में आकाश कवि की स्वर्गीय पत्नी की ओर और मही नववधु के वेश में सजी हुई उसकी पुत्री सरोज की ओर संकेत कर रहे हैं। चौथा प्रश्न, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? तो इसका उत्तर क्या होगा? सरोज का विवाह अन्य विवाहों से इस प्रकार भिन्न था क्योंकि आम तौर पर होने वाले विवाह की भांति सरोज के विवाह में कोई विवाह के गीत नहीं गाए गए थे, अधिक रिश्तेदार नहीं बुलाए गए थे, वहाँ दिन रात का कोई जागरण नहीं हुआ था। यह विवाह अत्यधिक साधारण विधि से बहुत ही कम सगे संबंधियों के बीच में संपन्न हुआ था और इस विवाह में सभी रीति रिवाज पिता ने ही निभाए थे और माँ का फर्ज भी, यहाँ तक कि माँ के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा भी स्वयं पिता ने ही दी थी। अगला प्रश्न, शकुंतला के प्रसंग के माध्यम से कवि क्या संकेत करना चाहता है? शकुंतला के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जैसे शकुंतला विश्वामित्र व मेनका की पुत्री थी और मेनका उसे छोड़ करके चली गई थी और उस स्थिति में कण्व ऋषि ने उसे पाला था और शकुंतला के विवाह के उपरांत उसकी विदाई के समय कण्व ऋषि ने ही उसे समस्त शिक्षा देकर के विदा किया था। ठीक ऐसे ही यहाँ सरोज की विदाई के समय भी उसकी माता नहीं थी और पिता ने ही तमाम कुल शिक्षा दी थी और पिता ने उसकी विदाई की थी और सारे माता व पिता वाले फर्ज पिता ने ही निभाए थे। इसीलिए कवि को यहाँ पर शकुंतला की बात ध्यान में आई और उसने अपनी पुत्री सरोज के साथ उसकी तुलना की। अगला प्रश्न, वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा, इस पंक्ति के द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि तुम्हारी माता भी उसी कुल की लता थी जिस घर में, जिस ननिहाल में तुम पली बड़ी, अर्थात तुम्हारा पालन पोषण भी उसी ननिहाल में हुआ जहाँ पर तुम्हारी माता का हुआ था। तो इस प्रकार तुम्हारी माता का और तुम्हारा पालन पोषण एक ही घर में हुआ। अगला प्रश्न है, कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया? तो इसका उत्तर क्या होगा? कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण अपने तमाम सत्कर्मों का शुभ फल दे करके किया। क्योंकि कवि के पास धन दौलत नहीं थी, परंतु श्राद्ध के समय कुछ न कुछ दान अवश्य किया जाता है और कवि के पास केवल अपने शुभ कर्म ही थे जिसे वह दान कर सकता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन भर की कमाई अपने काव्य कर्म का शुभ फल देकर अपनी पुत्री का तर्पण किया। अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नत नयनों से आलोक उतर। तो नत का अर्थ होता है नीचे झुके हुए और नयन माने नेत्र। यहाँ कवि कहना चाहता है कि उसके झुके हुए नेत्रों से प्रकाश उतरकर उसके प्रत्येक अंग में समा रहा था और सरोज नववधु के वेश में बहुत अधिक सुंदर लग रही थी। अगला, श्रृंगार रहा जो निराकार। यहाँ नववधु के रूप में सजी हुई सरोज के श्रृंगार की बात कही जा रही है, जो कि आकार रहित होता हुआ भी अत्यधिक मुखर हो रहा था और कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह वही श्रृंगार हो
जो कि उसकी पत्नी के जीवित रहते हुए उसकी कविताओं में, उसके प्राणों में राग रंग भरा करता था। अगली पंक्ति, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। यहाँ कवि जब शकुंतला के साथ सरोज की तुलना करने लगता है तो वह तुरंत यह विचार कर लेता है कि उसकी परिस्थितियां अलग थी और सरोज की परिस्थितियां अलग हैं। सरोज शकुंतला के समान नहीं हो सकती क्योंकि शकुंतला ने अपनी इच्छा से गंधर्व विवाह किया था, परंतु सरोज का विवाह तो उसके पिता ने किया। शकुंतला को उसकी माता जानबूझकर छोड़ गई थी, परंतु सरोज को उसकी माता छोड़कर नहीं गई, अपितु माता का देहांत हो गया था। इसीलिए दोनों की परिस्थितियां समान नहीं थी। अंतिम पंक्ति, यदि धर्म रहे नत सदा मात। कवि कहना चाहता है यदि मैंने अपने धर्म के पथ पर चलते हुए सदैव सर झुकाकर अच्छे कर्म किए हैं तो मेरे वही सारे अच्छे कर्मों का फल मैं अपनी पुत्री के लिए दान देना चाहता हूँ। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह कविता और इससे जुड़े प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि फिर भी आपकी कोई समस्या है तो आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। मैं यथासंभव प्रयास करूंगी आपकी समस्या का निवारण करने का। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक व शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।